ओहो, आ गए। शास्त्र पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो रहा है और आपको कारण पता चल चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लेना। जी, एक बार कारण पता चल जाए सॉल्यूशन देना बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, पहले पता करो कारण क्या है इस रोग का। कारण पता चल गया, 50% काम हो गया। अब सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करें? पहला काम कर सकते हैं, रोज बड़े लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पे। परमानेंटली बैन कर दीजिए यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब जो इंस्टाग्राम रील्स है, परमानेंटली बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए। हमें भक्तों की वीडियोस भी नहीं देखना इंस्टाग्राम में जो रील्स अपलोड करते हैं। हमें केवल लॉन्ग वीडियोस देखना है जो भक्त अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आइए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए। यूट्यूब पे जो लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनके वीडियोस देखिए। सबसे बढ़िया चैनल है इस्कॉन द्वारका। इसमें नॉर्मली ही 1.5 घंटे के वीडियोस अपलोड होते हैं और मैं इस्कॉन द्वारका के ही वीडियोस देखता हूँ। माय आश्रय चैनल है जहाँ पर भी 50 मिनट्स के वीडियोस आते हैं। और उसके बाद हमारे गुरु जी का एक चैनल है, उसको देख सकते हैं, वहां पर भी 30-40 मिनट्स के वीडियोस आते हैं। तो अगर आप सीरियस हो भक्ति में, शास्त्र पढ़ना चाहते हो, छोटे वीडियो देखना बंद कर दीजिए, लॉन्ग वीडियोस देखिए। दूसरा है, आप उन भक्तों की संगति करिए जो शास्त्र पढ़ते हैं। इसका पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सॉल्यूशन पे बताया था। यही सॉल्यूशन है, जो शास्त्र पढ़ते हैं उन लोगों के साथ दोस्ती करिए। क्या होता है कि आप उनकी एवरेज हो जिनके साथ आप रहते हो। आप रह रहे हो आपके माता के साथ, पिता के साथ, दादी के साथ, आपके भाई के साथ, आपके कोई दोस्त के साथ। कोई भी भक्त नहीं है, अगर कोई है शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है, तो आप एवरेज हैं उनके, इसलिए आप शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे। दोस्ती करें उन लोगों की जो शास्त्र पढ़ते हैं। मेरी पिछले वीडियो में मैंने एक लिंक दिया था, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप में हाई लेवल भक्त रहते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनके दोस्ती करोगे तो आप भी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दोगे। थर्ड है, आपके ऊपर श्री बलराम जी का कृपा नहीं है, इसलिए सबसे पहला काम करना है, रोज श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें, श्री कृष्ण जी मुझे प्लीज शक्ति दीजिए कि मैं शास्त्र पढ़ सकूं। श्री कृष्ण जी प्लीज बलराम जी को बोलिए मुझे शक्ति देने के लिए मैं शास्त्र पढ़ सकूं। आप डायरेक्ट बलराम जी को भी प्रार्थना कर सकते हैं। बलराम जी बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, आपके प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करके आपको शक्ति प्रदान करेंगे शास्त्र पढ़ने के लिए। फोर्थ है, थोड़ा उत्साह लेके आइए, वर्कआउट करिए, एनर्जेटिक काम करिए, जिससे आपका जो तमोगुण है, रजोगुण है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपका खाने का जो खाना खाते हो वो भी थोड़ा लिमिटेड रखिए। इससे क्या होता है, आपका सतोगुण बढ़ता है। जितना आपका सतोगुण बढ़ेगा, शास्त्र पढ़ने के लिए उतना ही मन करेगा। ठीक है। एंड इसी में और एक पॉइंट आता है कि शास्त्र पढ़ने के फायदे भी जानो। बिना फायदे के नॉर्मली कलयुग की जनता काम करता नहीं है, इसलिए शास्त्र पढ़ने के फायदे जानो, तब आप शास्त्र पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। पांचवा है, थोड़ा प्रयत्न करो यार, थोड़ा प्रयत्न करो, रोज शास्त्र ओपन करो। पहला काम, 90% आज के कलयुग के जो भक्त हैं वो शास्त्र ओपन भी नहीं कर पाते और खुद को भक्त बताते हैं। हमारे ग्रुप में 2 भक्त हैं, आशीष प्रभु और राजीव किशोर सिंह। ये दोनों इतने उन्नत भक्त हैं, रुचि की अवस्था में हैं, ऊपर की लेवल के भक्त हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नाम जपा करते हैं, अच्छे भक्तों की संगति करते हैं। और इनसे जब आप पूछते हो आपकी भक्ति कैसे चल रही है, बोलते हैं बहुत स्ट्रगल है सर, बहुत स्ट्रगल है, मैं अच्छे से नाम जपा नहीं कर पा रहा, मैं अच्छे से शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा। जो रोज 2 घंटे शास्त्र पढ़ता है वो बोल रहा है मुझे अच्छे से शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा, और आप खुद को भक्त बताते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता और खुद को भक्त मानता है, सच में शर्म आनी चाहिए। जब तक आप भगवत गीता नहीं पढ़े हो, अभी तक आप भक्ति शुरुआत भी नहीं की है, और आप कैसे भक्त हो? क्या करते हो यार? पहले शुरुआत करो। शुरुआत में आपको शास्त्र ओपन करना है, पढ़ना नहीं है। उसके बाद शास्त्र ओपन करना है, इंडेक्स पढ़ना है। उसके बाद शास्त्र ओपन करके केवल 1 पेज पढ़ना है। ऐसे आप 1 महीने में शास्त्र पढ़ने की आदत लगा लोगे।
एंड द लास्ट, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने एक पेज पढ़ा है, उसका की लर्निंग निकालो और उसको अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा, लोग समझेंगे कि हाँ ये शास्त्र पढ़ रहा है, और वही आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट डे शास्त्र पढ़ने के लिए, कि आपको की लर्निंग देना है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। और किसी भक्त को अगर मैंने अपशब्द कहा हो, किसी को दुख लगा हो, दुख लगना चाहिए दोस्त, मैं सच ही कर रहा हूँ। तो जो मेरा वाणी है बहुत ही हार्श रहता है जब मैं देखता हूँ भक्तों को वो गलत आदतों में है, वो सही जा नहीं रहे। और एज बड़ा भैया, एज गुरु, मेरा कर्तव्य है आपको ठीक करने का। तो तब भी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो प्लीज माफ कर दीजिए, क्योंकि स्वभाव है, मैं गलत नहीं देख पाता, क्योंकि हम खुद गलत नहीं करते इसलिए। तो चलते हैं अगले वीडियो में। ट्राई करो इस वीडियो के ऊपर काम करने का, और वीडियोस देखना कम करो, शास्त्र पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो आनंद है, जो सुख है, जो शांति है, वो शास्त्र पढ़ने में है, यूट्यूब वीडियो देखने में नहीं है। क्या होता है, तो जो सीरियस ऑडियंस से जा सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे से प्रेम करते हैं वो रह सकते हैं। क्या होता है कि जब तक हम एक पर्टिकुलर स्टेज में होते हैं, हमें शास्त्र का पता ही नहीं चलता। जैसे एक सुअर को बताओ यार, तो क्या गू खा रहा है यार, अच्छा भोजन खिलाते हैं तुझे, तब भी वो गू खाना नहीं छोड़ेगा। वैसे क्योंकि हम बहुत से 84 लाख होने में आ रहे हैं, तो हम 4 चीजें कर रहे हैं। जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पत्नी के साथ कार्य करते हैं, मर जाते हैं। तो इसी में हमारा दुनिया बसती है। जब इंसान बनते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं। लेकिन भक्त बनने पर भी हमारे संस्कार नहीं जा रहे। नाम जपा करो, संस्कार बनेंगे। नाम जपा करो, सत्व गुण बढ़ेगा। जिसके बाद जब आप शास्त्र पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो मैं अब तक कर रहा था इसमें आनंद नहीं था, अब तक मैं जो कर रहा था उसमें सुख नहीं था। असली सुख शास्त्र में था, असली सुख, असली आनंद शास्त्र में था। तभी पता चलेगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे। उससे पहले करोड़ों वीडियोस देखो यूट्यूब में, आनंद नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद है शास्त्र में, खुशी है शास्त्र में है। ऐसे हम दहाड़ पाते हैं शास्त्र पढ़ने की वजह से। जय श्री कृष्ण।